हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं शिव वर्मा आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। तो उसमें आज हमारी अवकलन की शायद तीसरी क्लास है और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ आया हूँ। पूरी क्लास को ध्यान से कीजिएगा, है ना, अच्छे तरीके से। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों से क्या मेरा सामना नहीं हुआ, ऐसा भी आपको आज की क्लास में लगेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न लिखा है कि यदि fx, प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखकर आ रहा, आप देख लीजिए। यदि fx इक्वल टू दिया गया है tan स्क्वायर पाई x बाई 6, शायद ऐसा ही कुछ दिया है, तो आपको निकालना है यहाँ पर f डैश 2 का मान निकालना है। f डैश का मतलब दिए गए फलन का एक बार अवकलन करना है, डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन करना है, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन करना है। तो एक बार जब अवकलन करोगे x के सापेक्ष, क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा f डैश x, एक बार अवकलन हो गया। tan स्क्वायर पाई बाई 6 का अवकलन करोगे तो देखिए tan स्क्वायर पाई x बाई 6 का होल स्क्वायर इसको ले सकते हो, और जब होल स्क्वायर लिखोगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 2 हो जाएगा और tan पाई x बाई 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद x, इसको मानना 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 पावर बचेगी। यहाँ पर x के स्थान पर जो उसका अगेन अवकलन हो जाएगा, यानी tan पाई x बाई 6। अब अगर आप लोगों को इतना नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब आप जो है गणित में बहुत वीक हैं। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को पता है। यहाँ पर इस पूरे फलन को x मानकर x की पावर n वाला सूत्र लगाया गया, n आगे आ गया, n x की पावर n माइनस 1, और x के स्थान पर जो उसका अगेन अवकलन किया गया। तो ये आपका हो जाएगा f डैश x बराबर 2, और ये आपका हो जाएगा tan पाई x बाई 6। यहाँ पर करोगे तो इंटू में आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई x बाई 6। थीटा के स्थान पर जो है उसका अगेन आप विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दोगे भाई, अवकलन कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा f डैश x बराबर 2 tan पाई x बाई 6 इंटू में सेक स्क्वायर पाई x बाई 6 इंटू में पाई बाई 6 बाहर हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा। हमें वैल्यू निकालना है f डैश 2 की वैल्यू, यानी x के स्थान पर क्या x के स्थान पर 2 रखना है, तो 2 tan पाई x के स्थान पर 2 बाई 6 इंटू में सेक स्क्वायर पाई और इंटू में 2 बाई 6 है ना, इंटू में पाई बाई 6। बस इतना करना है आपको। हल करोगे 2 3 6 हो जाएगा। ये आपका जाएगा 2 tan पाई बाई 3 इंटू में सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू में पाई बाई 6। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, गुणा कर लेना है। जब आप गुणा कर लोगे तो देखिए भाई, पहले मान रख लीजिए 2, ये आपका हो जाएगा f डैश 2 का मान हो जाएगा, देखिए tan पाई बाई 3 का मतलब tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू √3 होती है, तो 2 इंटू में √3 हो जाएगा। फिर इंटू में देखते हैं सेक स्क्वायर पाई बाई 3, यानी सेक 60 की वैल्यू, सेक 60 की वैल्यू cos 60 पर आ जाएंगे, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में पाई बाई 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6। f डैश 2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी √3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में पाई अपान में 3 हो जाएगा। f डैश 2 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 4 पाई या 4√3 पाई अपान में कितना मिल गया, 3। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो आप इसको और थोड़ा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस 3 को आप लिख सकते हो 4√3 पाई, यह आपका हो गया। इस 3 को लिख सकते हो √3 इंटू में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। f डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई अपान में √3। इस तरीके से दिए गए फलन का आपको क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। पहले आपको अवकलन करना है, अवकलन करने के पश्चात x के स्थान पर 2 पुट कर देना है, तो f डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन में f डैश 3 कोई भी मान रख के पूछ ले जाए तो x के स्थान पर वो वैल्यू रख देनी बस। चलिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। क्लास को छोड़कर आपको कहीं पर जाना नहीं है, पूरी क्लास को ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए आज के क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
आज की क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न। आज की क्लास के दूसरे प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में आया है, x अपान में 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फलन में दिखाई पड़े तो आपको x इक्वल टू साइन थीटा मानकर सॉल्व करना है। आपको यहाँ से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मान निकालना है, ठीक है, यानी इस फलन y का x के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। इस टाइप के फलन को देखते हुए तो यहाँ से हमें जो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वो साइन इनवर्स x मिल जाएगी, थीटा मानी हुई वैल्यू है। y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, x के स्थान पर हमने बोला है कि साइन थीटा मान रहे हैं, 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपान में 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये केवल कॉस थीटा हो जाएगा। बताइए इतनी बात आप सभी को समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। अब यहाँ पर वही पुराना काम, कई बार मैंने आपको बताया है, tan इनवर्स साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हम कर क्या रहे हैं आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 प्लस यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ये -1 प्लस 1 जीरो हो गया, 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया, साइन थीटा बाई 2 अपान में कॉस थीटा बाई 2, ये आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा थीटा बाई 2 के बराबर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 साइन इनवर्स x। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स x का अवकलन आपका हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का भाई आंसर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 या 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, चलिए भाई, ये क्वेश्चन 2020 में आया था, हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 9 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 2 2 4 2 6 बार ये प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यदि y इक्वल टू कितना है tan इनवर्स, ये आपका है 2x अपान में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, तो प्रूफ करना है कि डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी भैया वो 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना पड़ेगा tan इनवर्स है तो x बराबर आपको साइन थीटा मानना पड़ेगा। तो यहाँ से थीटा मानी हुई वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी साइन इनवर्स x के बराबर। अब ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती की है, देखिए साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। अगर हम 2 साइन थीटा मानते हैं इस फलन में तो यहाँ पर अंदर कोई भी फार्मूला आपका नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम देखिए अगर और कुछ मान लें, अगर हम tan थीटा मान लें तो 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा ना मानकर आप मान लीजिए tan थीटा, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो ये आपका हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये छोटी सी गलती हो गई थी। तो y इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला है tan 2 थीटा का। tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, वो आपकी tan इनवर्स x आई हुई है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई है वो कितनी मिल गई है आपको 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपके इस प्रश्न का भाई आंसर हो जाएगा। यही चीज़ आपको सिद्ध भी करनी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितनी बार आया मैंने आपको बता दिया है, ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़िएगा बस। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा क्वेश्चन हमारी क्लास का होगा। क्वेश्चन नंबर 4।
आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो d/dx का मान निकालना है। किसका निकालना भाई? d/dx का मान। 2007, 2012, 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और बिल्कुल यही काम करना, कोई और काम आपको नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए, आपको बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन बनाना है, तो x बराबर आपको tan थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। अब ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, ये फार्मूला होता है भैया साइन 2 थीटा का। क्लियर है ना? साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा, थीटा के बराबर, थीटा के स्थान पर है 2 थीटा, थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे 2 साइन इनवर्स x हो जाएगी। अवकलन कर देंगे तो d/dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2 साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बताइए, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई होगी बात क्लियर, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, कहीं पर गलती ना हुई हो भैया बस। ठीक है, गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर गलती तो हुई है। ठीक, क्या गलती हुई भैया? गलती ये हुई कि थीटा के स्थान पर हमने साइन इनवर्स x रख दिया, यही गलती की है, क्योंकि थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x है। अवकलन करेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। छोटी सी गलती थी, सुधार सकते हो आप सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बिना टाइम को लॉस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि यदि x इक्वल टू a² एक समीकरण दी गई है और y इक्वल टू 2at दिया गया है, तो आपको निकालना है dy/dx का मान। ऊपर dy है, मतलब जो पहली दूसरी समीकरण दी गई है y इक्वल टू 2at, इसका t के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करोगे तो dy/dt बराबर 2a, t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 होता है, तो ये आपका 2a हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानिए। पहली समीकरण का अवकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो dx/dt मिल जाएगा। तो dx/dt की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? at², a बाहर हो जाएगा, t² का 2t हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग कर देंगे तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा। और ऊपर आपका हो जाएगा 2a और बटे में आपका हो जाएगा a इंटू में 2t। a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/t। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इन समीकरणों को हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि समीकरण जिसके पदों में उसके सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना है। और उसके पश्चात अगर आपको dy/dx का मान निकालना है तो y वाला ऊपर रखना और x वाला नीचे रखकर भाग कर देना। dx/dy का मान निकालना हो तो x वाला ऊपर, y वाला नीचे रख के भाग कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आज की क्लास का हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में भैया बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, दर्शानी है। तो सिद्ध करनी है, दर्शाने के लिए आप क्या करोगे? यहीं पर वही पुराना काम मान लीजिए, माना x इक्वल टू साइन थीटा। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्यों माना है? क्योंकि भैया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई, कॉस इनवर्स। ठीक है, अभी अवकलन नहीं करें, इसको y के बराबर मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे x के स्थान पर साइन थीटा पुट करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ जाएगा आपका। y इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा। चूँकि बाहर कॉस इनवर्स, इसको कॉस बनाना है तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस यानी π/2 माइनस 2 थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के स्थान पर π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रख देंगे तो π/2 माइनस का 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है? साइन इनवर्स x। x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देंगे
तो y हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का अवकलन शून्य हो जाएगा, अचर पद है, -2 हो जाएगा और साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, प्यारे बहुत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद जो है ये प्रश्न की सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर अभी आगे अवकलन के और थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन आपको अगली क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। लिखा है हमारा कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ आपको भैया सिद्ध करनी है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपको 2 बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रखेंगे। एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए इसमें किसी को दिक्कत? एक बार हमने अवकलन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। लेकिन दोबारा अवकलन करने से पहले हमें कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। कौन सी बातें ध्यान रखेंगे? देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का कर देंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। हम क्या करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा d बाई डी एक्स पहला एक फलन छूटेगा और सेकंड वाले का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का। उसके बाद प्लस लगाएंगे हम, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाले फलन को छोड़ेंगे और d बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2dy बाई डी एक्स। 2 आ गया डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स का अगेन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उधर 1 का अवकलन हो जाएगा 0। किसी को कोई आपत्ति? नहीं आपत्ति। ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का भैया होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में इसको एक काम करिए, सब उधर उठा के लेकर चले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 2 और ये इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स से डी बाई डी एक्स का एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका माइनस का 2x और एक डी बाई डी एक्स बच जाएगा क्योंकि इधर होल स्क्वायर था, बराबर आपका बच जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और क्या बच जाएगा 2 इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल। अब उसको इधर लिख लीजिए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसको इधर लिख दीजिए x dy बाई डी एक्स। भैया यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी बस। क्वेश्चन को मैंने बहुत आसान कर दिया, अब इससे आसान नहीं किया जा सकता है। ठीक, एक बार अगेन समझा देते हैं। एक बार अवकलन करेंगे, अंडर रूट को इधर ले जाएंगे, वर्ग करेंगे इसलिए कि अंडर रूट हट जाए, उसके बाद फट सेकंड लगा के जो है अवकलन कर देंगे और हमारी ये चीज़ जो है प्रूव हो जाएगी। आज की क्लास में इतना ही। अवकलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आज की क्लास में फिर बताया। ठीक, क्लास आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो तो मुझे जो है थोड़ा सा निराशा महसूस होती है, तो आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करें, दोस्तों में से अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।